Hello friends, I welcome you to our channel Vital Wide Visual. In this video, I am going to share follow-up questions of describe a place in a village that you visited. So guys, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी follow-up questions, तो आप बने रहें हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइज ये जो वीडियो है इसमें हम हाफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हाफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि ये वाली वीडियो का पार्ट 2 होगा। आज की इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट भी बीच में क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जिसकी वजह से जो ये क्यू कार्ड है इसके जो फॉलोअप क्वेश्चन है वो हाफ इसमें डिस्कस करेंगे एंड हाफ जो बचेंगे वो हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आज से रिलेटेड देखने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबा सकते हो जिससे कि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सके। गाइस, ये वीडियो सारी देखने के बाद अगर आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। द लास्ट थिंग इज दैट गाइस, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको फीडबैक सेंड करना है या फिर नेक्स्ट टॉपिक का नेम सजेस्ट करना है तो वो चीज़ आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। The first question of this video is, do young people enjoy living in the countryside? So guys, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो यंग पीपल होते हैं, मतलब जो नौजवान हैं, वो पसंद करते हैं जो कंट्री साइड है वहाँ पे रहना। कंट्री साइड मतलब जो पेंडू इलाके होते हैं वहाँ रहना नौजवान पसंद करते हैं। तो आपको बताना है, अगर हाँ तो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, अगर नहीं तो उसके अकॉर्डिंग। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आई कंसिडर दैट, मुझे लगता है कि मोस्टली ज़्यादातर यंग मल्टीट्यूड्स मतलब कि यंग पीपल नौजवान डू नॉट एंजॉय नहीं करते एंजॉय लिविंग इन द विलेज रहना विलेज में, बिकॉज क्योंकि देयर आर फियर इंटरटेनमेंट एंड बेसिक फैसिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए जो बहुत ही कम सुविधाएं होती हैं और साथ ही साथ बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती। ड्यू टू दिस, जिसकी वजह से दे एंजॉय लिविंग इन द टाउन, वो आनंद लेते हैं टाउन में रहने का, मतलब शहर में रहने का वो ज़्यादा आनंद लेते हैं। सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, डू ओल्ड पीपल प्रेफर टू लिव इन द कंट्री साइड और इन द सिटी? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो गांव में या फिर शहर में, दोनों में से कहाँ रहना पसंद करते हैं। आपको ये बताना है, क्या वो विलेज में रहना प्रेफर करते हैं कंट्री साइड में, या फिर वो सिटी में शहर में रहना प्रेफर करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओल्ड सिटीजन। बुजुर्ग जो होते हैं उनको बोलते हैं ओल्ड सिटीजन, जो बुजुर्ग नागरिक हैं। प्रेफर टू लिव इन द विलेज, तरजीह देते हैं रहना विलेज में, रादर देन इन द सिटी, बजाय किसी शहर में रहने के। बिकॉज क्योंकि इन द कंट्री साइड मतलब विलेज में दे फील क्लोज टू द नेचर, उनको महसूस होता है कि वो कुदरत के बहुत ज़्यादा पास हैं। क्लोज का मतलब होता है पास, नेचर का मतलब है कुदरत। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दे ऑल्सो लाइक फ्रेश एयर ऑफ विलेज, उनको जो ताज़ी हवा होती है ना गाँव की, वो हवा भी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, वाई डू मैनी पीपल मूव फ्रॉम स्मॉल टाउन टू बिग सिटीज? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटे कस्बे होते हैं या फिर छोटे जो शहर होते हैं वहाँ से जो बड़े शहर है वहाँ पे क्यों जाते हैं। तो हमें रीज़न बताना है, मतलब छोटी जगह से या फिर छोटे शहर से बड़े शहर को जाने के क्या वजह है, क्या रीज़न है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देयर आर मेनी रीजंस, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारण हैं। दैट कि वाई मैनी मल्टीट्यूड, वाई मैनी इंडिविजुअल्स, कि क्यों ज़्यादातर जो लोग हैं मूव फ्रॉम स्मॉल टाउन टू बिग सिटीज़, वो छोटी जो शहर होते हैं वहाँ से बड़े शहरों को जाते हैं। फर्स्टली, जो फर्स्ट है, इन सिटीज़ मतलब शहरों में देयर आर मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होती है विद गुड सैलरी, अच्छी सैलरी के साथ। ड्यू टू दिस
जिसकी वजह से दे मूव फ्रॉम स्मॉल टाउन टू बिग सिटीज। वो छोटे जो शहर होते हैं वहां से बड़े शहरों में जाते हैं। सेकेंडली जो सेकंड है, दूसरा है जो मल्टीट्यूड्स मतलब पीपल मूव इन बिग सिटीज में जाते हैं टू प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन, जो उनके बच्चे हैं उनको देने के लिए बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मौके होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज उनको देने के लिए वो क्या करते हैं, बिग सिटीज में जाते हैं। एंड और करियर ऑप्शन उनको देने के लिए, मतलब अलग अलग ज़्यादा करियर, उनके पास वैरायटी हो, ज़्यादा ऑप्शंस हो करियर के बारे में, तो इस वजह से। लास्टली जो आखिरी है, स्मॉल टाउन जो छोटे शहर होते हैं डू नॉट हैव द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, उस तरीके की सुविधाएं नहीं होती, एंड रिसोर्सेज और साधन नहीं होते, प्रॉपर मेडिकल केयर मतलब कि अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता व्हेन कंपेयर टू द बिग सिटीज, जब इसको कंपेयर करे बिग सिटीज से, बड़े शहरों से। दैट इज वाई, जिसकी वजह से मल्टीट्यूड्स मूव फ्रॉम स्मॉल टाउन टू बिग सिटीज, जो लोग हैं वो छोटे शहरों से बड़े शहरों को जाते हैं, क्योंकि जो छोटे शहर है वहाँ पे अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, और साथ ही साथ क्या होता है, अच्छी फैसिलिटीज़, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। सो गाइस, नीचे इसकी ट्रांसलेशन है, इसको एक बार आप अगर रीड करना भी चाहते हो तो कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं अब हम इस वीडियो में। द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन द कंट्री साइड एंड लिविंग इन द सिटी। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गांव में रहने और जो शहर है वहाँ रहने में दोनों में क्या अंतर है, तो इनमें क्या अंतर है हमें ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मैनी डिफरेंसेस, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर हैं बिटवीन लिविंग इन द कंट्री साइड एंड लिविंग इन द सिटी। सिटी में रहने के और गांव में रहने में बहुत ज़्यादा अंतर है। फर्स्टली जो फर्स्ट है, इन द कंट्री साइड मतलब कि गाँव में मल्टीट्यूड गेट फ्रेश एयर एंड लेस पोल्यूटेड वाटर। जो लोग हैं उनको क्या होता है कि वो अच्छी फ्रेश एयर मिलती है, सॉरी एयर मतलब हवा मिलती है, ताज़ी हवा मिलती है, और बहुत ही कम मतलब प्रदूषित पानी होता है वहाँ पे। बट पर बिकॉज ऑफ हाई पोल्यूशन इन सिटीज़, जो सिटीज़ होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन होने की वजह से, ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से डेनिजन जो लोग हैं गेट पोल्यूटेड एयर, उनको मतलब पोल्यूटेड एयर मिलती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रदूषित हवा होती है वहाँ पे, एंड वाटर, और पानी भी प्रदूषित ही होता है जहाँ पे वहाँ पे शहरों में ज़्यादातर। सेकेंडली जो सेकेंड है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द कंट्री साइड, जो रहने की जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं रहने के, या फिर हम बोल सकते हैं जो लागत है मतलब पैसे वगैरह होते हैं रहने के जो है कंट्री साइड में, गांव में, इज लोअर, बहुत कम होते हैं देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज, जो खर्चे वगैरह होते हैं सिटीज में वो ज़्यादा होते हैं रहने के। लास्टली जो लास्ट है, द लाइफ ऑफ पीपल, जो लोगों की लाइफ है, जिंदगी है इन कंट्री साइड, गाँव में, इज पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक होती है। वेयर एज द लाइफ ऑफ डेनिजन, जो लोगों की जिंदगी है इन सिटीज में, शहरों में, इज फास्ट पेस्ड का मतलब कि बहुत तेज रफ्तारदायक होती है, मतलब कि जो गांव की लाइफ होती है वहाँ पे मतलब पीसफुल शांतिपूर्वक होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, बट जो शहरों में होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार वाली ज़िंदगी होती है। तो इन दोनों में एक ये डिफरेंस है। सो गाइस, नीचे इसकी ट्रांसलेशन आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हाउ हैज़ लाइफ चेंज्ड इन द कंट्री साइड इन योर कंट्री। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके देश में जो गांव है, जो विलेज है वहाँ पे, या फिर जो कंट्री साइड एरिया है वहाँ पे जो जीवन है वो कैसे बदला है, लाइफ कैसे चेंज हुई है, हमें ये बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन माई कंट्री, मेरे देश में, द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, जो जिंदगी है, जो गांव में जो लाइफ है, जिंदगी है, हैज़ चेंज्ड, वो चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है। नाउ, अभी, गवर्नमेंट प्रोवाइड मैनी फैसिलिटीज, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो
देती है काफ़ी सारी सुविधाएं। फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधाएं। इन विलेजेस, गाँव में, एज दीज इन सिटीज, जैसे कि ये सिटीज़ में है, जैसे कि ये शहरों में है फैसिलिटीज़। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो हम बोल सकते हैं आवाजाही प्रणाली है, उसमें भी सुधार आया है। एंड और मैनी न्यू इंडस्ट्रीज, की काफ़ी सारी जो नई इंडस्ट्रीज हैं, बोल सकते हैं नए उद्योग, इंडस्ट्रीज को बोलते हैं उद्योग, हैव एस्टैब्लिश्ड, वो क्या हुए हैं, स्थापित हुए हैं। एस्टैब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित होना। फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, उसके उद्देश्य से, उसके पर्पज से। सो गाइज, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट द विलेजेस इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के जो गांव हैं उनके बारे में कुछ खास है। हमें बताना है कि जो हमारा देश है उसमें जो गांव हैं उनके बारे में जो कुछ खास चीज़ें हैं उसके बारे में बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मैनी थिंग्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, विच आर स्पेशल, जो कि खास हैं, अबाउट द विलेजेस, गाँव के बारे में, इन माई कंट्री, मेरे देश में। फर्स्टली, जो फर्स्ट है, विलेजेस आर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो गांव है वो क्या है, वो मेन है, जो खेती बाड़ी उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उस सेक्टर का, तो उसमें जो मेन मतलब कि काम होता है विलेजेस का, जो विलेजेस हैं वो मेन इसमें अपनी भूमिका अदा करते हैं। एज, जैसे कि फार्मिंग इज द मेन प्रोफेशन इन द मोस्ट इंडियन विलेजेस, जैसे कि जो फार्मिंग है, जो खेती बाड़ी है, वो क्या है, वो मुख्य जो प्रोफेशन है, मुख्य कित्ता है ज़्यादातर जो इंडिया के विलेज हैं उनमें। सेकेंडली, जो दूसरा है वो ये है, द पीपल ऑफ विलेज, जो गांव के लोग हैं, टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल, वो एक अच्छी देखभाल करते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज वगैरह हैं, और जो एनिमल्स हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी। विलेजेस आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, जो विलेज हैं, जो गांव हैं, वो भारत की जो आर्थिकता है उसकी जो रीढ़ की हड्डी है। बैकबोन मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं। इंडियाज इकोनॉमी का मतलब हो गया भारत की जो आर्थिकता है उसकी। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, अगर आप इसको देख रहे हो तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें हमने हाफ क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए, तो आप वो वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल प्लस हेल्पफुल साबित होगी। गाइज, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।